विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। के जवाब में है कि पैक्स द्वारा भी खरीदारी की गई है 2024 में, लेकिन सर चिट्ठी में स्पष्ट है यहाँ पर कि मात्र व्यापार मंडल को ही आदेश दिया गया। एकदम इस नगर विकास से इस काम को आपके प्राथमिकता के आधार पर प्रथम काम कराया जाए ताकि हम लोग आपके फॉलोअर हैं, हम दिखवाते हैं इसको। दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में महिलाओं को सुरक्षित और सहज यात्रा को प्राथमिकता देते हुए दरभंगा से अलीनगर, तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखंड तक महिला यात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं सहित पिंक बस सेवा का परिचालन की स्वीकृति हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मधेपुरा में हिना खातून का सामूहिक बलात्कार, हत्या, पटना में नीट की छात्रा के साथ बलात्कार एवं हत्या, नवादा में कपड़ा व्यवसायी अतहर हुसैन की भीड़ तंत्र द्वारा हत्या एवं सुपौल के नुरशेद आलम की भीड़ तंत्र द्वारा जानलेवा हमला, पूर्णिया के युवा व्यवसायी सूरज बिहारी का दिन दहाड़े गोली मारना, बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी शहजादे का रंगदारी न देने पर हत्या, ये सभी ताजा उदाहरण हैं। इन लगातार आपराधिक घटनाओं के कारण जनता में असुरक्षा की भावना है और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय काफी खौफ में है। अतः मैं उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श हेतु सदन से कार्य स्थगन का प्रस्ताव शून्यकाल लिए जाएंगे। गंभीर मामला है सर, इसको आपकी बात इसको जरा सरकार शब्दों में करवा दीजिए। आपने रिकॉर्ड कराया है बातों को बोल। मक्का के खरीदारी के संबंध में उत्तर मिल गया है ना? मंत्री से मांगा जी आया है सर, आप पूरा पूछ लीजिए। तो एक जवाब आया है कि 2024-25 में मक्का की खरीदारी बिहार सरकार द्वारा की गई है और जवाब में सर ये आया है कि जो ये प्रखंड स्तर का व्यापार मंडल है और पंचायत स्तर का जो पैक्स है उनके माध्यम से किया गया है। इस संबंध में कहना है कि सर जो 24-25 का जो ये बात कर रहे हैं, इसकी चिट्ठी है मेरे पास जिसका पत्रांक जो है ज्ञापांक है 420 25/3/2025 को, और जो अभी ये कह रहे हैं कि हम 24 को खरीदे हैं, इसका है 2846 ज्ञापांक 4/6/2024 को। लेकिन इसमें जो है ये खरीदारी की जो बात किए हैं, मात्र इनका जो एक आदेश हुआ है बिहार सरकार का अधिसूचना के माध्यम से, वो व्यापार मंडलों को, पैक्स को नहीं दिया गया है। इसमें जो जानकारी दी गई है कि पैक्स के माध्यम से खरीदारी की गई है। एक तो ये गलत है शायद, अब किस वजह से, अगर ये दूसरी चिट्ठी है तो वो भी हमको दें। और इसका जो एक ये होता है मक्का का सर कि 1 महीना का समय दिया गया कि 5/6/2024 से 5/7/2024 तक मक्का का जो खेती होता है सर कि वो थोड़ा जो अक्ता होता बुआई होता है वो मार्च के बाद कटने लग जाता है। आप खरीदारी कर रहे हैं जून में, तो कहीं ना कहीं इसका समय भी बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि सर इसमें 1 महीना का जो समय दिया गया है मक्का की खेती के लिए, उसकी खरीदारी के लिए लंबा समय दिया जाए। और एक जवाब इसका आया है सर कि हम लोग 2025-26 में भी मक्का की खरीदारी के लिए ये किए हैं, लेकिन उसका जो चिट्ठी है सर 420 25/3/2025 को, उसमें कहीं भी मक्का का कोई जिक्र नहीं है कि मक्का खरीदारी का हम कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या मक्का की खरीदारी सरकार करेगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है, लगता है माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया। ये बात सही है कि 2024-25 में मक्का अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 था और उस समय मार्केट रेट में, बाजार में इससे अधिक प्रति कुंटल ज़्यादा मूल्य था, इसलिए ये अधिप्राप्ति नहीं हो सकी। रही बात 25-26 में,
चूँकि रबी विपणन मौसम वर्ष 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों के द्वारा एनसीसीएफ के द्वारा मक्के की मांग नहीं की गई थी, इसलिए एनसीसीएफ के द्वारा अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं की गई। और आगामी रबी विपणन मौसम 26-27 में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों द्वारा एनसीसीएफ से मक्के की मांग प्राप्त होने के उपरांत राज्य अंतर्गत अधिप्राप्ति माह जून 2026 से संभावित है। अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड पर है, इथेनॉल कंपनी डिमांड करेगी तभी अधिप्राप्ति होगी। महोदय, माननीय सदस्य का इसमें कहा गया है कि ध्यान नहीं दिया गया। इनके जवाब में है कि पैक्स द्वारा भी खरीदारी की गई है 2024 में, लेकिन सर चिट्ठी में स्पष्ट है यहाँ पर कि मात्र व्यापार मंडल को ही आदेश दिया गया है और इसका व्यापक न प्रचार प्रसार कहीं भी प्रखंड स्तर से मक्के की खरीदारी के लिए नहीं की गई। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसका जो समर्थन मूल्य बाजार में ज़्यादा था, मेरा कम था 2090, इस वजह से खरीदारी नहीं हुई। कम से कम किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए कि व्यापार मंडल या पैक्स के माध्यम से खरीदारी हो रही है। ऐसा मेरा मानना है कि कहीं भी किसी माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है और हम इसलिए आपत्ति हुआ कि आप व्यापार मंडल को कहते हैं लेकिन जवाब में लिखते हैं कि पैक्स को भी आदेश दी गई, तो पैक्स का नाम कहीं भी नहीं है इस चिट्ठी में, सिर्फ व्यापार मंडल है। सर माननीय सदस्य सुझाव जो है समीक्षा कर लीजिए और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था महोदय। ये बाजार में प्रति क्विंटल अधिक मूल्य था, इसीलिए नहीं हो पाया। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से ही अधिप्राप्ति होना था। खेती होती है सर मक्का की, और वहाँ के किसानों के लिए एक वरदान है ये कि कैश क्रॉप है सर, और उसकी बुआई नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होती है और कटाई भी इसी तरह से 3 महीना लेट होता है। तो 3 महीने तक जिस फसल की कटाई हो सर, उसकी खरीदारी सिर्फ 1 महीने के लिए देना सर, ये कहीं से उचित नहीं है। और दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा है कि इथेनॉल कंपनी वाले का चूंकि ऑर्डर नहीं था, उनकी मांग नहीं थी, इसलिए खरीदारी नहीं हुई। तो सरकार समर्थन मूल्य अगर तय करती है तो इसीलिए न तय करती है कि बाजार में खरीदारी नहीं हो तो सरकार समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदारी करे। तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उसकी अवधि को 3 महीने तक खरीदारी हो, इथेनॉल कंपनी मांगे ना मांगे, लेकिन उसकी खरीदारी सरकारी स्तर पर कराया जाए? क्या इसका उपाय माननीय मंत्री महोदया कराएंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी के दरियापुर में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के सुचारू पठन पाठन हेतु अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कराने की मांग सरकार से करती है। अररिया जिला अंतर्गत पलासी प्रखंड ग्राम पंचायत मियापुर अंतर्गत सालगोरी के निकट PMGSY पथ में वर्ष 2024 में आई बाढ़ से पुल ध्वस्त हो गया है। पुल टूटने के कारण पंचायत 2 भागों में बटा हुआ है तथा आवागमन ठप है, अतः उक्त पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बेलुआ पंचायत वार्ड नंबर 12 के चिलमारी नदी घाट पर पुल निर्माण नहीं होने से हजारों की आबादी प्रभावित है। बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह ठप हो जाती है। जनहित में सरकार यहां अविलंब पुल निर्माण कराए, मैं इसकी मांग करता हूं। श्री गुलाम सरवर। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत को अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण उक्त पंचायतवासी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन जैसे मूल सुविधाओं से वंचित है। उक्त पंचायत को अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ने हेतु पथ एवं पुल का निर्माण कराया जाए, मैं इसके लिए मांग करता हूँ। हिना खातून, पिता स्वर्गीय मोहम्मद अताबुल, उम्र 30 वर्ष, गिराम भैरोपति, थाना मुरलीगंज, मधेपुरा का 3/1/2026 को असामाजिक तत्वों ने अगवा कर दुष्कर्म किया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी तौर पर शिक्षा की व्यवस्था करने तथा 50 लाख रुपये का मुआवजा देने
एवं अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की सरकार से मांग करता हूं। अत्यंत लोकप्रिय आदिवासी भाइयों के सोहराय पर्व के अवसर पर साल के जनवरी महीने में 2 दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किए जाने का मांग मैं सरकार से करती हूं। कि चूंकि कड़ावाला घाट पूरे सीमांचल का एक ऐसा घाट है जहां अररिया, पूर्णिया, किशनगंज से लोग आते हैं। हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर इस फाइनेंशियल ईयर में उस छठ घाट का, काढ़ावाला घाट का निर्माण कराया जाए, ताकि वहां पे जिस तरह सिमरियाही घाट का निर्माण कराया गया है, सीमांचल के क्षेत्रों में उस घाट का निर्माण कराया जाए, ताकि लोग वहां पे आके सुयोजित ढंग से पूजा अर्पण कर सके। क्योंकि माघी पूर्णिमा भी काफी लोग वहां आते हैं, लाखों की संख्या में, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से लोग आते हैं, कटिहार माननीय मंत्री, तो छठ घाट का निर्माण कराया जाए प्राथमिकता के आधार पर। महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो कहा गया है, हमने भारत सरकार को भेजे भी हैं और वहां से प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद वह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। माननीय मंत्री जी काफी काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एकदम इस नगर विकास से इस काम को आपके प्राथमिकता के आधार पर प्रथम काम कराया जाए, ताकि हम लोग आपके फॉलोअर हैं, हम दिखवाते हैं इसको। कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कोढ़ा चौक से सेमापुर जाने वाली सड़क आरसीडी के अधीन है। सड़क चौड़ीकरण हेतु मुख्य अभियंता के द्वारा तकनीकी स्वीकृति 5 जून 2025 को मिलने के बावजूद 8 माह से अभियंता प्रमुख के यहाँ पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित है। उक्त सड़क चौड़ीकरण हेतु सरकार से मांग करती हूँ। ये जो नल जल पूरी योजना जो बिहार में चल रही है, उसमें सबसे बड़ा गैप ये है कि पिछली बार जब ये योजना आई थी और उस समय जो वार्ड सदस्य जीते थे, उन्होंने अपनी जमीन पे नल जल का टंकी लगा दिया। उसके बाद दूसरे चुनाव में वो हार गए, दूसरा कोई जीत गया, और अब जो अपने जमीन पर लगाया था वो कहता है कि पैसा हमको मिलना चाहिए, और जो जीता है उसको वहाँ जाने नहीं देता। एक सबसे बड़ी समस्या ये है अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे, इसके लिए कोई नीति जरूर बननी चाहिए जिसके कारण इसका समाधान हो सके। धन्यवाद। बेतिया जीएमसीएच में दिनांक 21 जनवरी 2026 को सुशीला देवी का इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो गई तथा परिजनों के साथ मारपीट की गई। नगर थाना कांड संख्या 46/26 दर्ज है। दोषी डॉक्टरों कर्मियों की गिरफ्तारी की मैं सरकार से मांग करता हूँ। महोदय, अतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बथानी, खिजरसराय, मोहड़ा, अतरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जल नल योजना आपूर्ति की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई स्थानों पर अब तक जल नल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं कुछ जगहों पर कार्य अपूर्ण लंबित रहने के कारण ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित पंचायतों एवं ग्रामों में जल नल योजना का त्वरित सर्वे कराकर कार्यादेश निर्गत करते हुए पाइपलाइन, टंकी, नल कनेक्शन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। पूर्णिया विधानसभा के ईस्ट ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं होने से छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जबकि उसी विधानसभा के ईस्ट ब्लॉक के पंचायत भोगा करियात में KGP+2 उच्च विद्यालय भोगा भटगामा में 7 एकड़ भूमि उपलब्ध है। सरकार की योजना में 5 एकड़ जमीन में ही डिग्री कॉलेज खुलना है। अतः मैं उक्त विद्यालय में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूं। राज्य में दलहन की कुल खपत का 33% ही उत्पादन हो रहा है। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी राशि खर्च करके कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है। बिहार के कृषि व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है। वर्ष 24-25 में राज्य में लगभग 4.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती से 3.93 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है। यह हमारे किसानों के मेहनत। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत के दलहन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अनुदानित दर पर बीज वितरण, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से
प्रत्यक्षण कार्यक्रम तथा ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव जैसे उपायों से दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में मसूर उत्पादक किसानों को 2000 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी गई है तथा मूंग को हरित खाद के रूप में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत दलहन के बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय वृद्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दलहन का आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार को 93.75 करोड़ की राशि की आवंटित की गई है। उससे उन्नत बीज उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बल मिला है। सरकार द्वारा नाफेड एवं एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी दर दलहन की सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में दलहन के क्षेत्र उत्पादन को दुगुना से अधिक बढ़ा करके बिहार को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाया जाएगा और किसानों की आय को सशक्त एवं सुरक्षित किया जाएगा। सरकार हर कदम पर किसानों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औरंगाबाद के गो विधानसभा में दलहन का बीज का उत्पादन केंद्र और दलहन का प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना विपणन की व्यवस्था कब तक कराना चाहती है? पूरे तौर पर सरकार की मंशा को मैंने स्पष्ट रूप से रखा है और आगे भी जहां भी आवश्यकता होगी औरंगाबाद सहित बिहार के किसी भी इलाके में अगर मेरे संज्ञान में आएगा, सरकार के संज्ञान में आएगा तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। समय तो बता दिया जाए महोदय। समय यथाशीघ्र होगा। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं महोदय, बिहार में दलहन की उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे होने की व्यवस्था होती है तो टाल इलाका में ये दलहन की खेती होती है महोदय। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या टाल इलाका में जो जल से भरा पड़ा रहता है पूरा, जिसके चलते बिहार के किसान दलहन का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्या सरकार उन किसानों को जो टाल इलाका पूरा पानी से भरा रहता है उसका कोई निवारण हुआ कि नहीं? बरसों से चला आ रहा है कि हम उसका निवारण करेंगे। दूसरा है महोदय कि किसानों को गेहूं और चावल आप एमएसपी खरीद रहे हैं, बिहार में कहीं भी कोई जिला नहीं है जहां पे एमएसपी पे आप दलहन की खरीद करते हैं, तो आखिर किसान दलहन का खेती कैसे करेगा? आप उसके किसान को जो है दाल खरीद नहीं सकते हैं। टाल इलाका को आप सूखा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पानी निकालने का, तो दलहन का उत्पादन का बढ़ावा आप बिहार में कैसे दे सकते हैं? हम ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं और शायद आप सब लोगों को पता होगा कि लंबे काल तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए और स्वयं रुचि लेकर के जो वहाँ जल जमाव की समस्या है जिसके वजह से किसान प्रभावित होता है, उस सारे चीज़ों को उनके संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से मिल बैठ करके इसके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और माननीय मंत्री आप पूछ ली। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टाल इलाके और उसमें जो जल जमाव की स्थिति होती है उससे मुक्ति के विषय में बात रखी है और चूंकि ये जल संसाधन विभाग से संबंधित है, ये माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल 100% सही है कि टाल का इलाका दलहन के उत्पादन के लिए मशहूर है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में दलहन की उत्पादन होती है और सरकार
टाल इलाके से जल निकासी ही नहीं, पूरे टाल क्षेत्र के समेकित विकास की योजना पर काम ही नहीं कर रही है, उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर चुकी है अध्यक्ष महोदय। और उसमें दो तरह की स्थिति है, एक तो जितना जल जो अतिरेक जल है, सरप्लस वाटर है, उसको निकासी की व्यवस्था की जा रही है। और थोड़ा चूँकि जान रहे हैं महोदय, जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम के तहत थोड़ा जल ये जल संग्रहण क्षेत्र में रखना भी जरूरी होता है, जिससे भूजल क्षेत्र का रिचार्जिंग हो सके। तो उतना छोड़ के बाकी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए हरोहर नदी के माध्यम से जो गंगा में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग बलगुदर में एंटी फ्लड स्लूइस गेट का निर्माण भी करा रहे हैं। और आपकी जो चिंता है जायज़ है, सरकार उस पर काम कर रही है, समयबद्ध तरीके से उसका निदान हो जाएगा। जिससे जानना चाहते हैं महोदय कि धान और गेहूं की खरीद एमएसपी पे अगर सरकार कर रही है और दलहन की खरीद एमएसपी पे अगर सरकार नहीं कर रही है, आप सब जानते हैं कि दलहन की खेती मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो क्या किसानों को खुशहाल करने के लिए, दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्या सरकार एमएसपी पे दलहन की खरीद करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये हम